दोस्तों, मेहनत की सीढ़ियां इंसान को विधि अनुसार हमेशा ऊपर लेकर जाती हैं और किस्मत की लिफ्ट इंसान को एकदम धड़ाक से बहुत जल्दी ऊपर पहुंचा देती है। परंतु समस्या यह है कि लिफ्ट कभी भी बंद एवं दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकती है, परंतु सीढ़ियां इंसान को हमेशा ऊपर की ओर ही ले जाती रहती हैं। यानी कि मेहनती व्यक्ति को उसका मुकाम हासिल होकर ही रहता है। कहते हैं ना, भगवान के घर देर है परंतु अंधेर नहीं। आज आप देखने जा रहे हैं एक ऐसे कामयाब और लाजवाब क्रिकेटर की कहानी जिसका जादू वर्ल्ड कप 2023 में लोगों के सिर पर चलकर बोल रहा है। वो इंसान जो अपनी गेंदबाजी से सामने वाले को धूल चटा देता है तथा टीम और देश का नाम ऊंचा कर कर करोड़ों सुर्खियां बटोर रहा है, परंतु करीब से देखें तो वह अपने निजी जीवन अर्थात प्राइवेट लाइफ में ढेरों कष्टों को भोग रहा है। उसका परिवार मैदान के इस हीरो को एक खलनायक के रूप में देखता है। कुछ लोग मानते हैं कि वह अपनी पत्नी से दुर्व्यवहार करता है, परंतु निकट से देखें तो मामला कुछ और ही नजर आता है, क्योंकि वह क्रिकेटर पूर्ण अनुशासन और निष्ठापूर्वक सिर्फ और सिर्फ अपने कैरियर और क्रिकेट पर ही फोकस करता है। जानकारों की माने तो उसे ना तो कोई व्यसन है और ना ही कोई बुरी आदत। तो दोस्तों, सुर्खियां बटोरने वाले इस क्रिकेटर का नाम है मोहम्मद शमी। तो चलिए फिर जानते हैं कहानी मोहम्मद शमी की, जो हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, स्वागत है आपका G16 स्टोरी यूट्यूब चैनल में, जहां कहानियों के साथ साथ आपको मोटिवेशन भी परोसा जाता है। मोहम्मद शमी के जीवन से सीखने वाली पहली बात यह है कि कामयाबी चाहने वाले प्रत्येक इंसान को निरंतर प्रयास करते हुए खुद को परिष्कृत करते रहना चाहिए। परिष्कृत यानी कि रिफाइन। चाहे कितनी भी मुसीबतें और कष्ट आएं, आपको बस अपने कार्य में लगे रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अमरोहा नामक स्थान पर तौसीफ अली नाम के एक तेज गेंदबाज थे, जिनका क्रिकेट के प्रति जुनून और गेंदबाजी देखते ही बनती थी। लोग अक्सर उन्हें यही कहते थे कि आपको तो ट्रेनिंग लेकर भारतीय टीम में शामिल हो जाना चाहिए और अपने देश के गौरव को बढ़ाना चाहिए। पेशे से किसान और निर्धन परिवार, साथ ही पैसों की किल्लत, तौसीफ अली साहब को लगा कि क्रिकेट तो मात्र उनके लिए एक शौक भर है, क्योंकि उनका भाग्य तो उन्हें घर की जिम्मेदारियों और खेती से लाकर जोड़ने लगा था। अतः उन्होंने जीवन पर्यंत किसानी ही की। बच्चे बड़े हुए तो लगा क्यों ना अपने इस सपने को बच्चों में रोपा जाए, और जो मैं ना कर पाया उसे बच्चों के माध्यम से होते हुए देखा जाए। संयोगवश उनका एक बेटा यह करिश्मा करने और क्रिकेट में जीवन खपाने को तैयार हो गया, और इस तरह एक कर्मठ पिता तौसीफ अली ने अपने बच्चे को गांव के खेत में ले जाकर मिट्टी और सीमेंट की पिच बनाकर उसे ट्रेनिंग देना आरंभ किया। बालक की 15 वर्ष आयु होने तक उन्होंने अपने पुत्र को बेहतर सिखा बहुत मजबूत बनाया। तदुपरांत वह उसे एक गुरु के पास ले गए, जिसने उस बालक के पूरे जीवन को बदल डाला। तौसीफ जी के पास जो भी सेविंग्स यानी कि पैसा इत्यादि था, उसे इकट्ठा कर कर वह मोहम्मद शमी को मुरादाबाद की एक क्रिकेट एकेडमी में लेकर पहुंच गए तथा कोच से मिले और उससे अपने दिल की बात कही। कोच थे बदरुद्दीन साहब, और जैसे ही उन्होंने शमी को गेंदबाजी करते देखा, उनकी पारखी नजर ने शमी के अंदर छुपे हुए हीरे को पहचान लिया। कोच स्यों बताते हैं कि शमी बहुत ही मेहनती और पक्की लगन वाला नौजवान था, जो मैच समाप्त हो जाने के बाद भी टूटी और बेकार बॉल से घंटों प्रैक्टिस किया करता था। एक दिन उन्होंने शमी से पूछा, ये सब करने से क्या होगा और तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तो शमी ने कहा, कोच साहब, मैं ऐसा कर रिवर्स स्विंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। समय बीता तो अंडर 19 टीम का चयन हुआ। शमी को भरोसा था कि उसका चयन हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ, जिस पर कोच ने अंदाजा लगाया कि चयन में पक्षपात हुआ होगा, जिसके जवाब में सिलेक्टर टीम ने उन्हें यह कहकर टाल दिया कि इस बार के लिए सॉरी, लड़के को अगली बार प्रोसेस में लेकर अवश्य आइएगा। जिस पर कोच ने सोचा, लड़का होनहार और लगन का बहुत पक्का है, फिर काहे इसके एक साल को बर्बाद करना, और क्या पता अगली बार भी सिलेक्टर टीम का रवैया ऐसा ही रहे। जिस पर कोच ने शमी के पिता
तौसीफ अली को समझाया कि संभव हो तो आप शमी को कोलकाता भेज दें, जहां शमी क्लब से खेलते हुए खुद में निखार लाएगा और संभव है कि वहां से वह स्टेट भी खेलने लगे। ढेरों कठिनाइयों के बावजूद तौसीफ अली ने बेटे की लगन और खुद के स्वप्न को पूरा करने हेतु शमी को कोलकाता भेज दिया। परंतु कोलकाता पहुंचकर भी मोहम्मद शमी क्लब से बहुत दूर ही रहे। लेकिन वो कहते हैं ना, सच्चे और मेहनती इंसान की ईश्वर स्वयं उठकर मदद करता है अथवा किसी न किसी को उसके पास भेज ही देता है। तो एक ऐसे ही दिन शमी की मुलाकात बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के असिस्टेंट सेक्रेटरी श्रीमान देवदत्त साहब से हुई, और जब उन्होंने शमी की बॉलिंग स्किल्स और लगन को देखा तो वह उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो उठे। बातचीत आगे बढ़ी तो शमी ने उन्हें बताया कि साहब, मेरे पास तो रहने को घर तक नहीं है, पारिवारिक पृष्ठभूमि किसानी और मध्यम वर्गीय है, परंतु मेरा जुनून और मेरे पिताजी की ख्वाहिश इतनी बलवान है कि उसने मुझे कलकत्ता लाकर छोड़ दिया है। शमी की सच्चाई और लगन को देखकर देवदत्त साहब ने शमी को अपने साथ ही रख लिया, जिसके बाद बंगाल के एक सिलेक्टर ने शमी की काबिलियत और गुणों को पहचाना, जिससे शमी अंडर 22 की टीम में चुन लिया गया। एक बार किसी ने देवदत्त साहब से पूछा कि आप मोहम्मद शमी पर इतनी अधिक मेहरबानी क्यों करते हैं, हमने तो सुना है कि वह आपके साथ ही रहता है। जिस पर उनका जवाब सुनने वाला था कि इस लड़के को पैसा नहीं वरन क्रिकेट खेलने की भूख है। जहां आज के लड़के नाम, रुतबा और रातों रात अमीर होना चाहते हैं, तो वहीं इसे मैदान में गड़ी विकेट्स दिखाई पड़ती हैं, जिन्हें उखाड़ फेंकने के लिए ये दिन रात कड़ी मेहनत करता है और अपने बॉलिंग द्वारा सामने वाले की विकेट को उड़ाने की हिम्मत भी रखता है। तो इस तरह अपनी कड़ी मेहनत और नेक इरादे के बल पर मोहम्मद शमी ने मोहन बागान में जगह बनाई और क्रिकेट का दिल कहे जाने वाले ईडन गार्डन्स के मैदान पर नेट प्रैक्टिस के दौरान शमी ने अपनी बॉलिंग के जौहर से महान क्रिकेट खिलाड़ी सौरव गांगुली को भी चकित कर दिया। शमी की बॉलिंग को देख सौरव गांगुली का भी यही कहना था कि भाई, बंदे की गेंदबाजी में दम है। इसके बाद स्यों की मेहनत, ऊपर वाले के आशीर्वाद और गांगुली साहब के सहयोग से शमी ने बंगाल रणजी ट्रॉफी का एक मैच खेला। उसके बाद आया वो दिन, यानी कि 6 जनवरी 2013, जिसने शमी के सितारे को चमका कर रख दिया, जब पाकिस्तान के खिलाफ मोहम्मद शमी को डेब्यू कैप दी गई, जिस टोपी का नंबर था 195 अर्थात 195, जिसे शमी आज भी अक्सर खेल के दौरान पहनते नजर आते हैं। इस प्रकार दिन प्रतिदिन जादुई टोपी का रुतबा और शमी का नाम क्रिकेट जगत में बढ़ने लगा। परंतु शमी को ये कामयाबी यूं ही नहीं मिली थी। जहां शमी ने पैसों की तंगी, पिता के सपने और कुछ कर दिखाने की चाह जैसी कठिन चुनौतियों का सामना किया था, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने अपने निजी जीवन के तनाव और गहरे दुख को भी भर भर के झेला था, जो उनकी कामयाबी, इज्जत, मान, सम्मान और मेहनत से एकदम उलट दिखाई पड़ता है। क्योंकि जिस प्रेम और विवाह पथ पर वह जीवन में आगे बढ़े थे, वही प्रेम और रास्ता उनके लिए कांटों की सेज बन गया। कहते हैं हसीन जहान नाम की एक महिला, जो पेशे से एक प्रोफेशनल मॉडल थी, कोलकाता नाइट राइडर्स में मैच के दौरान चीयर लीडर बनी हुई थी। इसी स्थान पर दोनों अर्थात मोहम्मद शमी और हसीन जहान की पहली मुलाकात हुई, जिसके बाद तारीख 6 जून वर्ष 2014 को मोहम्मद शमी ने अपने परिवार के विरुद्ध जाकर हसीन जहान से शादी कर ली। समय बीता तो रिश्तों में खटास और मनमुटाव बढ़ने लगा। वो हसीन जहान जो शमी की तारीफ करते नहीं थकती थी, शमी का नाम लेते ही जिसके दिल में फूल खिलने लगते थे, दुनिया को आकर बताने लगी कि वह मोहम्मद शमी से नफरत करती है। दोस्तों, यहाँ हसीन जहान की कहानी कुछ रहस्यमयी और अलग भी है। खुलासा हुआ कि वर्ष 2002 में हसीन जहान ने सैफुद्दीन नाम के एक व्यक्ति से प्रेम विवाह किया था। कयास ये है कि महाशय सैफुद्दीन स्टेशनरी इत्यादि की दुकान चलाया करते थे, जिन्हें बाद में हसीन जहान ने छोड़ दिया और 2010 में उनका तलाक भी हो गया। सैफुद्दीन से उनकी 2 बेटियां थी
और मोहम्मद शमी से आज उनकी एक बेटी है। बीतते वक्त के साथ रिश्तों में खटास और मानसिक तनाव इतना बढ़ गया कि घर की बातें बाहर आने लगी। हसीन जहान ने आरोप लगाया कि मोहम्मद शमी उनके साथ मारपीट और ढेरों दुर्व्यवहार करते हैं। यहाँ तक कि हसीन जहान ने तो ये तक कह डाला कि मोहम्मद शमी मैच फिक्सिंग जैसे जघन्य अपराध में लिप्त हैं। आरोप गंभीर और शमी को तोड़ देने वाले थे। उस पर दुनिया ये भी मानने लगी थी कि मोहम्मद शमी का प्रोफेशनल कैरियर समाप्त हो चला है। खबरें तो यहाँ तक आई कि गहरे मानसिक तनाव, झूठी बदनामी और अवसाद के चलते शमी ने खुद को मिटा डालने की नाकाम कोशिश भी की थी। सौभाग्यवश जिसमें वह नाकाम ही रहे और बच गए। तदुपरांत जब जांच कमेटी ने पूरी जांच पड़ताल की तो पाया कि शमी पर लगाए गए समस्त आरोप निराधार और बेबुनियाद थे। बावजूद इसके मोहम्मद शमी ने गहरी मानसिक पीड़ा और दबाव का सामना किया तथा निजी और प्रोफेशनल लड़ाई को एक साथ लड़ा, जिसके बाद उन्होंने अपने प्रत्येक इंटरव्यू और बातचीत में एक ही बात कही कि मैं हमेशा सब कुछ भूल अपनी बॉलिंग और मैदान में गड़ी विकेट और क्रिकेट पर फोकस करता रहता हूं ताकि मेरे जीवन का तनाव कम हो सके। तो जब दुनिया झूठे कयास लगाने और शमी के खिलाफ नकारात्मकता फैलाने में जुटी थी, मोहम्मद शमी का जीवन और कैरियर समाप्त हो चुका है और शमी बर्बाद होकर बिखर चुका है, तो वही मोहम्मद शमी आज जिस दिन मैं इस वीडियो को प्रसारित कर रहा हूं से पूर्व ही मात्र 13 पारी खेलकर 40 से अधिक विकेट अपने नाम कर चुके हैं और कामयाबी का ये आंकड़ा कभी भी आगे थमने वाला दिखाई नहीं देता। दोस्तों, मनुष्य को मोटिवेशन हजारों लोगों और सैकड़ों कहानियों से मिल सकता है, परंतु जो कुछ मैंने मोहम्मद शमी से सीखा वही मैं आपको अपने जीवन में अपनाने की सलाह भी दूंगा कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो फिर जी तोड़ मेहनत करें, थोड़ा सब्र रखें, जीवन में कभी भी हिम्मत ना हारे, अंत तक लगे रहें जब तक कि ईश्वर स्वयं उठकर कामयाबी की फूलमाला आपके गले में डाल नहीं देते तथा कामयाबी मिलने पर जीवन के बड़े फैसलों को कभी भी जल्दबाजी और मनमानी मानकर ना लें और अगर भूलवश गलती हो भी जाए तो गलती से सीख लें और अपने काम पर लगे रहें और बोलने वालों को वो जवाब दें कि उनकी जुबान पर ताला पड़ जाए। भारत माता की जय, वंदे मातरम। भारतीय क्रिकेट टीम जल्द से जल्द वर्ल्ड कप जीत देश का गौरव बढ़ाए, यही परमपिता परमात्मा से मेरी प्रार्थना है। अगली वीडियो तक के लिए विदा, जल्द ही मिलेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।